एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक दोस्तों उन सभी वाइंडर जो मोटर का रिवाइंडिंग करते हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है दोस्तों। और आज के वीडियो में मैं आपको 6 कॉइल वाली मोटर जिसमें 6 कॉइल डली होती है उस कॉइल का कनेक्शन कैसे होता है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए यह वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 कॉइल में दोस्तों 2 आरपीएम मतलब कि 2900 आरपीएम और 1440 आरपीएम के कनेक्शन अलग अलग होते हैं दोस्तों। अधिकतर वाइंडर या नए सीखने वाले व्यक्ति यहाँ पे आकर कंफ्यूज होते हैं कि 6 कॉइल वाली मोटर पे 2900 आरपीएम का भी कनेक्शन होता है दोस्तों और 1440 आरपीएम का भी कनेक्शन होता है दोस्तों। दोनों कनेक्शन में डिफरेंट सिर्फ थोड़ा सा है दोस्तों और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है जिससे आप 6 कॉइल वाली मोटर को 2900 आरपीएम में कनेक्शन कर पाएंगे और 1440 आरपीएम में भी कनेक्शन कर पाएंगे। वीडियो में चलेंगे दोस्तों हम आगे की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों। मेरे इस चैनल पे मैंने बैक टू बैक भरपूर नॉलेज से भरपूर वीडियो दिए हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको एक VFD दोस्तों FX 2000 का प्रोग्राम करना सिखाया हूं और मैंने सिंगल फेस प्रिवेंटर कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताया दोस्तों। सिंगल फेस प्रिवेंटर का कनेक्शन स्टार्टर से कैसे होता है, सिंगल फेस प्रिवेंटर का कनेक्शन DOL स्टार्टर से कैसे होता है, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल में दिया है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं या आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित वीडियो ला रहा हूं दोस्तों जो आपका नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगी। तो कहीं आपसे यह चैनल मिस ना हो जाए इसलिए जल्दी से इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो अभी एक दिन बाद दोस्तों मैं एक VFD के बारे में आपको बताने वाला हूं जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कहीं आपसे यह वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए आप मुझसे जुड़े और भी नॉलेज वाली वीडियो के लिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक में, और आज का टॉपिक में आपको 6 कॉइल में 1440 आरपीएम का कनेक्शन कैसे होता है और 2900 आरपीएम मोटर का कनेक्शन कैसे होता है एक ही वीडियो में डबल नॉलेज दूंगा आपको। सामने आप देख पा रहे हैं एक मोटर है दोस्तों जिसमें 6 कॉइल डली हुई है। सबसे पहले 2900 आरपीएम की मोटर में कॉइल का कनेक्शन कैसे होता है वो आपको मैं सिखाता हूँ दोस्तों। समझने के लिए हम इन सारे कॉइलों में नंबर्स कर देते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 यह हमारे नंबर्स हैं दोस्तों, और ये नंबर्स मान लो हमारी 6 कॉइल हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों जब भी हम कॉइल बनाते हैं मोटर के लिए तो उस कॉइल के 2 सिरे बाहर निकले होते हैं, जैसे कि साइड में देख रहे हैं दोस्तों यह रोटेशन गोल कॉइल है दोस्तों और इसके 2 कनेक्शन लीड बाहर की ओर निकले हैं। तो वैसे ही यह 6 कॉइल में भी दोस्तों हर एक कॉइल के 2 कनेक्शन बाहर निकले रहेंगे दोस्तों, और यह एक कॉइल के 2 कनेक्शन को हम 1 2 से समझ लेते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से सारे 6 कॉइल के 2 कनेक्शन बाहर निकलेंगे दोस्तों और उन सारे कनेक्शनों को हम 1 2 1 2 1 2 से समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब अपने दिमाग को रखोगे एकदम प्रेजेंट, करंट ऑफ प्रेजेंट माइंड, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसी से आप कनेक्शन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे दोस्तों। हमें 1 नंबर कॉइल का कनेक्शन 4 नंबर के कॉइल से करना है। कैसे करेंगे तो 1 नंबर कॉइल के 2 सिरे निकले हुए हैं दोस्तों, और 2 सिरे में से हमने एक सिरे को 1 लिया है दोस्तों और सेकंड सिरे को 2 लिया है। तो हमें पहले नंबर के कॉइल का सेकंड नंबर का सिरे को 4 नंबर के सेकंड नंबर सिरे से कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन करने के बाद दोस्तों कॉइल नंबर 1 पे एक सिरा बच जाता है दोस्तों, उसको A1 मान लेते हैं, और कॉइल नंबर 4 में एक सिरा बच जाता है दोस्तों, उसको A2 मान लेते हैं। उसी प्रकार 2 नंबर कॉइल में दोस्तों 2 कनेक्शन सिरे निकले हैं। तो 2 नंबर कॉइल का दोस्तों सेकंड सिरा जिसमें हमने 2 नंबर टाइप करके रखा है वो 2 नंबर का कनेक्शन हम 5 नंबर कॉइल के 2 नंबर कनेक्शन वायर से कर देते हैं दोस्तों। 2 नंबर कॉइल में हमें एक सिरा बचा दिख रहा है दोस्तों, उसको B1 मान लेते हैं, और 2 नंबर से हमने 5 नंबर में कनेक्शन किया दोस्तों, और 5 नंबर में भी एक सिरा बच गया दोस्तों, तो उसको B2 कनेक्शन वायर मान लेते हैं। अब हम 3 नंबर कॉइल का कनेक्शन दोस्तों 6 नंबर कॉइल से करेंगे। तो हमें 3 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे का कनेक्शन 6 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे से कर देना है।
अब हम 3 नंबर के सेकंड सिरे का कनेक्शन 6 नंबर के सेकंड सिरे से कर देते हैं दोस्तों। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, 3 नंबर का जो एक सिरा है दोस्तों वो बच गया है, उसको C1 मान लेते हैं। और 6 नंबर का दोस्तों एक सिरा जो बच गया है जिसमें 1 लिखा है दोस्तों, उसको हम C2 मान लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पे आता है दोस्तों कि हम मोटर को किस प्रकार से चलाएंगे दोस्तों। अगर आप मोटर को स्टार में चलाना चाहते हैं तो स्टार कनेक्शन करने के लिए आपको A1, C1 और B2 को आपस में शॉर्ट कर देना दोस्तों, आपस में एक कर देना दोस्तों। और कनेक्शन वायर बाहर निकालने के लिए हमें B1 और A2 और C2 को बाहर मोटर में कनेक्शन के लिए लीड वायर निकाल देना होता है दोस्तों, जिसमें हमें 3 फेज सप्लाई देने की ज़रूरत होती है दोस्तों। यह हो गया स्टार कनेक्शन दोस्तों। अगर आप मोटर को डेल्टा कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना होगा दोस्तों, आपको A1 और B1 को एक लीड वायर बना देना है दोस्तों, और C1 और A2 को एक लीड वायर बना देना है दोस्तों, और B2 और C2 को एक लीड वायर बना देना है दोस्तों। यह हो जाता है एक डेल्टा कनेक्शन दोस्तों, जिसमें आपको 3 लीड बाहर निकालना होता है और जिसमें आप 3 फेज सप्लाई देके मोटर को डेल्टा कनेक्शन में रन करा सकते हैं दोस्तों। अभी आपको मैं 2900 आरपीएम की मोटर का कॉइल कनेक्शन कैसा होता है सिखाया हूं दोस्तों। अब हम 1440 आरपीएम की मोटर 6 कॉइल में 1440 आरपीएम की मोटर का कनेक्शन कॉइल कनेक्शन कैसे होता है हम आगे समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास 6 कॉइल है, सारे 6 कॉइलों को हमने नंबर्स कर दिए हैं और हर एक कॉइल के 2 सिरे निकले हुए हैं हम, और हर एक कॉइल के 2 सिरे को 1 2 से समझ लिए हैं दोस्तों। तो अब हम करते हैं स्टार्ट कॉइल का कनेक्शन 1440 आरपीएम की मोटर के लिए। देखिए दोस्तों 2900 आरपीएम और 1440 आरपीएम का जो कनेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है, और उस थोड़ा सा फ़र्क ही आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप समझिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले 1 नंबर कॉइल के सेकंड सिरे का कनेक्शन 4 नंबर कॉइल के फर्स्ट सिरे से करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको यही चीज़ पहले कॉइल का कनेक्शन करते ही समझ में आ रहा होगा कि आपको पहले नंबर के कॉइल के सेकंड सिरे का कनेक्शन 4 नंबर के कॉइल के 1 नंबर के सिरे से करना है दोस्तों आपको 2 सिरे अब बचे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। 1 नंबर कॉइल में एक सिरा दोस्तों जिसको हम A1 समझ लेते हैं, और 4 नंबर कॉइल का सेकंड नंबर सिरा जिसको हम A2 समझ लेते हैं। उसी प्रकार 2 नंबर कॉइल के पहले नंबर के सिरे का कनेक्शन दोस्तों 5 नंबर के कॉइल के सेकंड नंबर के सिरे से कनेक्शन कर देना है। अब दोस्तों 2 नंबर कॉइल और 5 नंबर कॉइल में दोस्तों एक एक सिरा बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2 नंबर के सेकंड सिरे को हम B1 समझ लेते हैं, और 5 नंबर के फर्स्ट सिरे को हम B2 समझ लेते हैं। उसी प्रकार से हम तीसरे नंबर के कॉइल का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो तीसरे नंबर के कॉइल का कनेक्शन करने के लिए तीसरे नंबर के कॉइल के 2 सिरे निकले हुए हैं दोस्तों, और सेकंड सिरे का कनेक्शन 6 नंबर कॉइल के फर्स्ट सिरे से कर देते हैं। और साथ में आप देख पा रहे हैं 3 नंबर और 6 नंबर कॉइल में एक एक सिरा बचा हुआ दिखाई देता है। 3 नंबर के 1 नंबर सिरे को हम C1 समझ लेते हैं, और 6 नंबर के सेकंड सिरे को हम C2 समझ लेते हैं। दोस्तों अब हम मोटर को स्टार डेल्टा में चलाने की बात आती है, तो हम मोटर को स्टार डेल्टा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। तो हमको अगर मोटर को स्टार करना है तो आप किधर से भी दोस्तों, मोटर में 6 लीड आपको निकल गया है, आप मोटर को अगर स्टार कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप किधर से भी कोई भी एक लीड वायर निकाल सकते हैं। मोटर को स्टार में कनेक्शन करने के लिए A1 और C1 और B2 को आपस में एक कर देंगे दोस्तों, और B1 C2 और A2 को हम कनेक्शन लीड वायर के लिए बाहर निकाल सकते हैं, जिसमें हमें 3 फेज सप्लाई देने की ज़रूरत होगी, जिससे हम मोटर स्टार में चलेगी दोस्तों। अगर हमको मोटर को डेल्टा में चलाना है दोस्तों तो A1 B1 को एक कर दीजिए, और C1 A2 को एक कर दीजिए, और B2 और C2 को एक कर दीजिए दोस्तों, जिससे यह मोटर डेल्टा कनेक्शन में चल पाएगी दोस्तों। तो यह तीनों कनेक्शन में हमें 3 फेज सप्लाई देना होगा, तो यह मोटर हमारी डेल्टा में चलेगी दोस्तों। मेरी बताई हुई जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा बेहतर सीखना तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल पकड़ के रखिए दोस्तों, जाने मत दीजिए। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।